लद्दाख की शांत वादियां अब अग्नि की लपटों में झुलस रही है। देहरादून की सड़कों पर हजारों युवा सरकार के खिलाफ खड़े हैं और सत्ता की चुप्पी डरावने सवाल खड़े कर रही है। बेरोजगारी, पेपर लीक, टूटे वादे और नौकरी के अवसरों की कमी ने 20 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इतना गुस्सा दिला दिया कि यह आज किसी भी वक्त दिल्ली के दरवाजे पहुंच सकती है। क्या मोदी शाह ने देश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी युवा को खुद के खिलाफ खड़ा कर दिया है? भारत के हालात आज एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर ना करे कि हमारे देश में नेपाल जैसे जेनजे आंदोलन भड़के, लेकिन सच्चाई ये है कि तस्वीरें अब भारत में उसी दिशा में जाती दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेकर देहरादून तक 18 से 28 साल के नौजवान सड़कों पर उतर चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अब जेनजी रिवॉल्यूशन कहा जाने लगा है। लद्दाख की सड़कों पर जो दृश्य सामने आए वह शायद इतिहास में पहली बार देखने को मिले हो। आगजनी, पुलिस से भिड़त, सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों को जलाए जाने की घटनाएं और दुर्भाग्यवश कई नौजवानों की मौत। एक ऐसा इलाका जो हमेशा से शांत और संयमित माना जाता रहा है, वहां इस स्तर की हिंसा ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प हो गई। सैकड़ों लोग घायल हुए। इस पूरी उथल पुथल के बीच सबसे बड़ी बात तो यह रही कि लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में आज तक इस स्तर का विद्रोह कभी नहीं देखा गया। लद्दाख के जाने माने पर्यावरणविद और नेता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को साफ शब्दों में जेनजी रिवॉल्यूशन कहा और बताया कि यह आंदोलन पूरी तरह से युवा पीढ़ी का है, जो बेरोजगारी, असुरक्षा और टूटे हुए वादों से हताश होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। उनकी नाराजगी की जड़ें गहरी है। रोजगार का संकट। आलम यह है कि सरकारी नौकरियां लगभग नाम मात्र है। एक एक पद के लिए करीब 47,000 आवेदन आते हैं। ऊपर से गृह मंत्री अमित शाह ने 4 महीने पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि यूटी प्रशासन केवल फीते काटने, फेस्टिवल आयोजित करने और बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाने तक ही सीमित है, जबकि असली नीति और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसी लापरवाही और बेरोजगारी से उपजा गुस्सा तब और भड़क गया जब 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई और वे अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद पूरे शहर को बंद करा दिया गया और वहां से हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। देहरादून और उत्तराखंड की तस्वीर लद्दाख से अलग है, लेकिन कारण वही है, बेरोजगारी और अन्याय। हजारों नौजवान राज्य की राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतर आए, जिनमें अधिकतर युवा दूरस्थ पहाड़ी जिलों से आए, जैसे चमोली, पौड़ी, टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से आए थे। उनका आरोप सीधा था कि सरकार नकल माफिया को संरक्षण देकर नौकरियां बर्बाद कर रही है। पेपर लीक अब आम बात हो चुकी है। उत्तराखंड सिविल सेवा, पटवारी परीक्षा, अध्यापक भर्ती जैसे लगभग हर सरकारी एग्जाम में धांधली सामने आई है। युवाओं ने सीबीआई जांच की मांग रखी ताकि दोषियों और उनके राजनीतिक संरक्षण का पर्दाफाश हो सके। सेना में रोजगार की संभावनाओं को खत्म करने वाली अग्निवीर योजना ने युवाओं में आक्रोश और बढ़ा दिया। पहले सेना में स्थायी नौकरी और पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 साल का अनुबंध और उसके बाद अनिश्चित भविष्य। यही कारण है कि उत्तराखंड, जहां युवा परंपरागत रूप से सेना में भर्ती होकर अपना करियर बनाते थे, अब गुस्से से उबल रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, माफियाओं का दबदबा, जमीन और रेत बजरी पर कब्जा, तेजी से बढ़ता पलायन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे भी युवाओं की आक्रोश की जड़ें हैं। अंकिता भंडारी जैसे मामलों पर कार्रवाई ना होना इस गुस्से को और गहरा करता है। असल में यह पूरा आंदोलन जनरेशन जेड का है, यानी 1997 से 2015 के बीच जन्मी वह पीढ़ी जिसकी उम्र आज 18 से 28 साल है। यह संख्या 20 करोड़ से अधिक है और यह भारत की सबसे बड़ी वोटर ग्रुप में से एक है। यह डिजिटल पीढ़ी अखबार नहीं पढ़ती, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है और एक इंस्टा या ट्विटर कॉल पर तुरंत सड़कों पर उतर सकती है। उनके पास डिग्रियां है, लेकिन नौकरियां नहीं। पेपर लीक होते हैं और सपने टूट जाते हैं। सरकार समर्थन देने के बजाय अक्सर माफियाओं को बचाती है। 22 से 30 वर्ष का यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है और यही सबसे ज्यादा गुस्से में भी है। विशेषज्ञों की राय भी सरकार के लिए चेतावनी की तरह है। लद्दाख के सज्जाद साहब कहते हैं कि हिंसा गलत है, लेकिन बेरोजगारी और राज्य का दर्जा ना मिलने की हताशा असली हकीकत है। इस घटना का सबसे बड़ा संदेश साफ है, देश के बच्चे सड़कों पर उतर आए। इतिहास गवाह है कि जब मजदूर आंदोलन या किसान आंदोलन भड़कते हैं तो सत्ता उन्हें लाठी डंडों से दबा सकती है, लेकिन जब नौजवान, छात्र और नई पीढ़ी सड़कों पर उतर आती है तब हालात बेकाबू हो जाते हैं और सरकारें टिक नहीं पाती। चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश या यूरोप हो, हर जगह युवाओं का आक्रोश सबसे ताकतवर और डरावनी ताकत साबित हुआ है। लद्दाख और देहरादून से उठी चिंगारियां सरकार के लिए खतरनाक अलार्म बेल है। सवाल ये है कि मोदी शाह इस समस्या को गंभीर लेंगे या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति और सांप्रदायिक एजेंडा में उलझे रहेंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार नीति और युवाओं की उम्मीदों को अब और नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यह समय युवाओं की आवाज सुनने का है, न कि उन्हें सिर्फ हिंसा के नाम पर खारिज करने का। अगर यह चिंगारी पहाड़ों से निकलकर मैदान तक पहुंची तो हालात किस ओर जाएंगे, यह सोच कर ही भविष्य डरावना लगता है। तो भाई देश का अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है यह बढ़ेगा या कम होगा, सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी और क्या युवाओं के लिए करेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।